हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको आर्टिकल की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। उसी के सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल का यूज, द का यूज और कहाँ करते हैं। मैंने लास्ट की वीडियोस में बताया था कि द का यूज पहला तब करते हैं जब स्पीकर और लिसनर को पता हो कि किस बारे में बात कर रहे हैं। वेयर इज द पेन दैट आई गेव यू। ओके, द पेन, क्योंकि उस पेन के बारे में मुझे भी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं और स्पीकर को भी पता है। दूसरी चीज मैंने तब बताई थी कि जब प्रॉपर नाउन का यूज उसकी नाम के लिए नहीं उसके काम के लिए किया जाता है, उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे जब किसी भी चीज का एक वाइडर सेंस में सेंस लिया जाता है, यानी कि जब हम किसी नाउन को एज एक वाइडर सेंस में, एक बड़े सेंस में लेते हैं, तो हम लोग वहां पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। कुछ चीजें हमारे सामने लिखी हुई हैं, उनसे पहले इस एग्जाम्पल को मैं बोलना चाहूंगा। प्लीज पे अटेंशन ऑन इट। यहां लिखा हुआ है 5 स्टार्स होटल। ध्यान से देखिएगा, 5 स्टार्स होटल। आपने कभी भी 5 स्टार्स होटल लिखा हुआ नहीं देखा होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, 10 रुपीज नोट। आपने कभी 10 रुपीज नोट लिखा नहीं देखा होगा। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, यहां पर जो स्टार्स है ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है इस नाउन के लिए। होटल जो यहाँ पे होटल है वो एक नाउन है और ये स्टार्स एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। पहला है हमारा नाउन, दूसरा है प्रोनाउन और तीसरा है वर्ब। सिर्फ इन तीनों का हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, बाकी हम किसी का भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनता है। इसलिए अगर इसको सही करना है तो हमें इसको लिखना होगा 5 स्टार होटल। अब ये सही है, ये नाउन है और ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये पूरा 5 स्टार। ठीक, ये क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज, वही चीज यहां पर लगेगी। यहां पर भी ये नोट एज ए नाउन काम कर रहा है और 5-10 रुपीज एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसीलिए इससे हमें एस हटाना पड़ेगा। ओके, नाउ दूसरी में बात करूं, अगर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो अगर आप ये नोट और ये होटल हटा दें, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ये नोट और होटल हटा दिया, इस कंडीशन में यहां पर जो स्टार है वो एज ए नाउन काम कर रहा है और जो 5 है एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए आप इस नाउन में एस लगा सकते हैं। 5 स्टार सही है, बट 5 स्टार होटल। 10 रुपीज ये सही है। 10 रुपीज, 10 एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और अब ये रुपीज एज ए नाउन काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव में आप एस नहीं लगा सकते। ओके, इसीलिए 5 स्टार्स होटल गलत है, 5 स्टार होटल दिस इज द करेक्ट। 10 रुपीज नोट ये गलत है, 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट ये सही है, या फिर आप सिर्फ 10 रुपीज लिखते हैं। ये आर्टिकल की ये छोटी सी मिस्टेक एग्जाम में बहुत आती है, इसलिए मैंने बता दिया। आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, वैसे तो ये हम लोगों ने ही किया हुआ है कि देश के नाम पर, जाति के नाम पर और एक ये पैसे के नाम पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम लोग। लेकिन इसी में अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका यूज। चलिए देखते हैं। पहले लिखा हुआ है द इंडियन पीपल। आपने देखा होगा द इंडियन पीपल। मैंने बताया था आपको किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या फिर किसी भी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि द सचिन तेंदुलकर, वहां पर द कब यूज किया, जब वो सचिन तेंदुलकर के नाम की नहीं उनके काम की बात कर रहे थे। 2 रूल हो चुके हैं, ये 3rd रूल है, रूल नंबर 3। द इंडियन पीपल, यहां पर जो आर्टिकल द आया है वो आर्टिकल द इंडिया के लिए नहीं पीपल के लिए आया है। ध्यान समझिएगा, आर्टिकल जो द है वो इंडियन के लिए नहीं पीपल के लिए आया है, क्योंकि इंडियन अपने आप में प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल कभी नहीं आता। ध्यान समझिएगा, द इंडियन पीपल। ओके, वैसे अगर इसको हम करेक्ट प्रोनाउंस करना चाहें तो हम इसको द इंडियन पीपल कहेंगे, क्योंकि यहां पर ये वॉवल का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट, आप इसको द इंडियन पीपल लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम और लिखना चाहें तो अगर आप ये पीपल हटा देते हैं, जैसे मैंने अभी 5 स्टार में 5 स्टार होटल में होटल को हटा दिया, उसी तरह अगर आप इसको हटा देते हैं तो आप इसी को लिख सकते हैं द इंडियंस। आपने सुना होगा द इंडियंस,
ठीक है ना। द इंडियंस आर कमिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसी को आप द इंडियंस लिख सकते हैं। और यही रूल है, नाउन दैट कंटेन द वाइडर सेंस, उसके पहले हम लोग दा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस जो है वो एक वाइडर सेंस कंटेन कर रहा है, इसलिए इसके पहले हम दा लगा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, दी इंडियन पीपल में आर्टिकल दी पीपल के लिए आया हुआ है, बट यहां पर जो है, यहां पर हमने इंडियंस के लिए लगा दिया हुआ है, तो आर्टिकल इसके लिए आ गया है, बट यहां पर एस लगा सकते हैं क्योंकि ये वाइडर सेंस में काम कर रहा है। तो दी इंडियन पीपल या दी इंडियंस, कुछ भी बोले आप। नेक्स्ट चीज, दी अमेरिकन पीपल, इसमें भी जो आर्टिकल द है वो अमेरिका के लिए नहीं आया है, पीपल, क्योंकि पीपल जो है वो कॉमन नाउन है। आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के पहले आता है, आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आ सकता, आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के पहले आएगा। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जो आर्टिकल है ये नाउन के लिए, हमेशा आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए आएगा, और वो भी कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। दी ऑस्ट्रेलियन पीपल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दी इंडियन, दी अमेरिकन पीपल, या फिर दी अमेरिकन्स, ओके। दी ऑस्ट्रेलियन पीपल, या आप इसी भी लिख सकते हैं, दी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दी ऑस्ट्रेलियन, ठीक, दी ऑस्ट्रेलियंस, ओके, एस लगा दिया मैंने। दी इंग्लिश पीपल, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है, मैं इसको एस कर देता हूं। दी इंडियन पीपल आर्टिकल पीपल के साथ है, दी अमेरिकन पीपल आर्टिकल पीपल के साथ है, दी ऑस्ट्रेलियन पीपल आर्टिकल पीपल के साथ है, ओके। या फिर आप इसके अलावा ये लिख सकते हैं, दी इंडियंस, दी अमेरिकन्स, या दी ऑस्ट्रेलियंस। ना, अब हम बात करते हैं इसकी, देखिए, दी इंग्लिश पीपल, यहां पर भी आर्टिकल किसके साथ है, पीपल के साथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर इस पीपल को हटा दें, तो यहां पर जैसे हम लोगों ने बात किया था, दी अमेरिकन पीपल, ठीक, तो यहां पर जो आर्टिकल था वो पीपल के साथ था, जब हम लोगों ने पीपल को हटा दिया तो आर्टिकल जो है वो अमेरिकन्स के साथ आ गया, तो इसीलिए हमने इसको लिया था दी अमेरिकन्स, ओके, या दी इंडियंस। बट यहां हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अगर मैंने लिखा दी इंग्लिश, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां पर जो अमेरिका है या इंडिया है, ये एक वाइडर सेंस को दिखा रहा है, कई सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, बट इंग्लिश तो भाषा एक ही है। यहां पर हम लोग दी इंग्लिश पीपल में आर्टिकल तो पीपल के साथ है, पर जब हम लोग पीपल हटा देते हैं तो या तो हम लिखेंगे इंग्लिश, तो इस इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश भाषा, ठीक। दी इंग्लिश का मतलब होता है हम लोग ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम लोग फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, इंग्लिश का मतलब भाषा हो जाएगा, दी इंग्लिश का मतलब जो ब्रिटिशर्स या फॉरेनर्स हो जाएंगे। उसी तरह द फ्रेंच पीपल में आर्टिकल पीपल के साथ है, लेकिन अगर हम इस पीपल को हटा दें तो यहां पर बचेगा हमारा फ्रेंच, ठीक, तो फ्रेंच हमारी भाषा हो गई। लेकिन अगर हम सिर्फ द फ्रेंच कह रहे हैं तो इसके साथ हम लोग एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भाषा जो इंग्लिश भाषा है वो अपने में अकेली है, फ्रेंच भाषा भी अपने में अकेली है, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगेगा, और इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच पीपल। समझ गए होंगे आई होगा आप लोग। फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच आ जाएगा तो फ्रेंच भाषा हो जाएगी, और द फ्रेंच आ जाएगा तो ये फ्रेंच पीपल हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन एरर में आता है क्वेश्चन कि द इंग्लिश, ठीक है, दी इंग्लिश, तो दी इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश पीपल, और इंग्लिश का मतलब सिर्फ होता है भाषा। अगर कहीं भाषा की बात हो रही है तो वो लोग वहां पर आर्टिकल द लगा के दे देते हैं, पर ध्यान रखिएगा भाषा के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने आप में स्वयं अकेली है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के पहले एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश या पूरे वर्ल्ड में एक ही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, उसी तरह यहां पर भी दी हिंदू, दी मुस्लिम, दी क्रिश्चियंस, दी ज्यू, यहां पर दी हिंदू में आर्टिकल दी द जो है वो पीपल के साथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पीपल को हटा दें तो यहां पर क्या बचेगा, अगर पीपल को हटा दें तो यहां पर बचेगा दी हिंदूज,
क्योंकि जो हिंदू है वो एक वाइडर सेंस को शो कर रहा है, इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा दी हिंदूज, आपने सुना भी होगा। उसी तरह दी मुस्लिम्स, या तो यहां पर आर्टिकल जो दी है वो पीपल के लिए है, लेकिन अगर पीपल वहां से हटा देते हैं, अगर आप इसको हटा देते हैं यहां से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह दी क्रिश्चियंस में आर्टिकल क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, पीपल के लिए है, लेकिन अगर आप पीपल हटा देते हैं तो इसको आप दी क्रिश्चियंस भी लिख सकते हैं। उसी तरह ज्यूज में आर्टिकल ज्यू के लिए नहीं है, पीपल के लिए है, तो आप इसको दी ज्यूज भी कह सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन हमारा, ध्यान दीजिएगा। अमीर, गरीब और यंग और ओल्ड, जवान और बूढ़ा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम कहते हैं अमीरी या गरीबी की बात, तो हम ऑब्वियसली किसी इंसान की बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए द रिच पीपल में जो आर्टिकल द है वो तो आपका पीपल के साथ है, लेकिन जब अगर आप इस पीपल को हटाना चाहें यहां से, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? इसके बदले आप सिर्फ लिखेंगे रिच, ठीक, द रिच। ध्यान समझिएगा, जब हम यहां से इस पीपल को हटा देते हैं, ध्यान समझिएगा, द रिच पीपल में जो आर्टिकल है द है वो पीपल के साथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें द रिच, तो द रिच का मतलब होता है कि ये एक पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, कुछ और सेंटेंसेस भी लिखेंगे, नोट डाउन इट। सॉरी फ्रेंड्स। सो मैंने आपको बताया यहां पर कि यहां पर जो आर्टिकल होता है वो हमेशा किसके साथ आता है? एक नाउन के साथ आता है, ठीक है। जैसे यहां पर भी आर्टिकल जो दा है वो पीपल के साथ है, हिंदू के साथ नहीं है। यहां पर भी जो आर्टिकल दा है वो पीपल के साथ है, रिच के साथ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर ये पीपल को हटा देते हैं, तो यहां पर हमारे पास बचता है द रिच। ध्यान से समझिएगा, जो रिच है वो अपने आप में एक नाउन नहीं है, ठीक है। रिच जो है वो अपने आप में एज ए एडजेक्टिव काम करता है, ध्यान समझिएगा। रिच अपने आप में एडजेक्टिव काम करता है, नाउन एज अ नहीं काम करता है। उसी तरह जो पुअर है वो भी अपने आप में एज ए एडजेक्टिव काम करता है, नाउन नहीं काम करता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो सिंगुलर और प्लूरल होता है वो हमेशा किसका बनता है? या तो नाउन का, प्रोनाउन का या वर्ब का। सिर्फ इन 30 पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनता है, एडजेक्टिव का नहीं बनता। उस लिहाज से यहाँ पर कभी भी हम लोग रिचेस नहीं करते। अगर हम लोग रिचेस कर देंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जो कि रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग सिर्फ द रिच करते हैं। और कॉमन एरर में इससे बहुत क्वेश्चन आता है, द रिच अपने आप में ही प्लूरल है। द रिच का मतलब होता है कि ये पूरी एक कम्युनिटी, पूरी एक ग्रुप को दिखा रहा है। क्यों? आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सेकेंड। जब भी हम द लगाकर एडजेक्टिव, जब भी हम एडजेक्टिव के साथ द लगा देते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ये एक पूरी कम्युनिटी को दिखाता है, ठीक है। एक पूरी कम्युनिटी या एक पूरे बिग ग्रुप को दिखाता है। यहां पर द रिच, रिच यहां पर एज ए नाउन नहीं, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हम इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? द रिच वर या द रिच आर। वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स विद द रिच, विद द पुअर। इसी तरह सारे एग्जांपल रहेंगे। द पुअर, तो द पुअर पीपल, इसमें जो आर्टिकल द आया है वो पुअर के लिए आया है। बट अगर हमने इसको हटा दिया, सिर्फ द पुअर लिख दिया, द पुअर आर, ठीक है। तो ये प्लूरल नाउन को इंडिकेट करता है, प्लूरल नाउन। द यंग पीपल, यहां पर जो आर्टिकल है वो यंग के लिए नहीं, पीपल के लिए आया हुआ है। द ओल्ड पीपल, जो आर्टिकल है वो पीपल के लिए आया हुआ है। तो इसका जब हम लोग वहां से पीपल और वो हटा देंगे तो ये बच जाएगा, और जो ये की अपना प्लूरल काउंटेबल नाउन को शो करता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा इस वीडियो में कि जो आर्टिकल है वो हमेशा एक नाउन के लिए आता है, किसी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल कभी भी नहीं आ सकता। दी इंडियन पीपल्स, उसमें जो आर्टिकल है वो पीपल्स के साथ है। दी अमेरिकन पीपल्स, उसमें आर्टिकल पीपल्स के साथ है, अमेरिकन के साथ नहीं है। तो आप या तो दी अमेरिकन पीपल बोल दीजिए या दी अमेरिकन्स। दी इंडियन पीपल बोल दीजिए या दी इंडियंस। दी ऑस्ट्रेलियन पीपल बोल दीजिए या दी ऑस्ट्रेलियन। उसी तरह दी हिंदू पीपल, द हिंदू पीपल बोल दीजिए या द हिंदूज।
द मुस्लिम पीपल बोल दीजिए, द आर्टिकल पीपल के लिए आया हुआ है, या फिर द मुस्लिम्स बोल दीजिए, ठीक है। दी ज्यू पीपल बोल दीजिए या द ज्यूज बोल दीजिए, ठीक है। उसी तरह जब रिच या इसकी बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे हम, तो हम बोल सकते हैं दी रिच पीपल बोल दीजिए, उसमें आर्टिकल पीपल के साथ है, या फिर सिर्फ आप द रिच बोल दीजिए, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो रिच है वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और उसमें हम लोग SEIS प्लूरल उसका नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पहला रूल क्या था? पहला रूल था आर्टिकल द का यूज तब करते हैं जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा वेयर इज द फोन, तो मैं अगर अपने फ्रेंड से पूछूंगा वेयर इज द फोन, तो उसे पता है कि किस फोन के बारे में मैं पूछ रहा हूं और मुझे पता है कि किस फोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो किस बारे में बात हो रही है, तब वहां पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। दूसरी चीज, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज कभी नहीं करते, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन अपने नाम के लिए नहीं अपने काम के लिए जानी जा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, ही इज द MS धोनी ऑफ आवर क्लास, ओके। तो उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, पर जनरली आप नहीं कहोगे दी MS धोनी इज अ वेरी गुड प्लेयर, नो, यू विल से जस्ट MS धोनी इज अ वेरी गुड प्लेयर। आप आर्टिकल द का यूज जनरल सेंस में नहीं करोगे जब तक उस प्रॉपर नाउन का यूज उसके नाम के लिए नहीं काम के लिए किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी बताया, जब हम किसी एक वाइडर सेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। जैसे दी इंडियंस, ठीक है, आपने इंडियंस के साथ प्रॉपर नाउन है, उसके साथ आपने द लगा दिया, क्योंकि आप अब एक वाइडर सेंस में बात कर रहे हो। तो आप दी इंडियन पीपल लिख दीजिए, जहां पर द जो आर्टिकल है वो पीपल के साथ आया हुआ है, या फिर आप सिर्फ दी इंडियंस लिख दीजिए जहां पर आर्टिकल इंडियंस के साथ आया हुआ है, क्योंकि वाइडर सेंस में हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, बहुत ज्यादा जरूरी था आपका रीजन कि आर्टिकल का यूज कब कैसे प्लेस करते हैं। एक और चीज हम लोगों ने सीखी आज कि लास्ट वीडियो में बताया था उस बारे में कि आर्टिकल जो द का यूज है वो सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, पर सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं, उसके बाद आने वाले नाउन के लिए करते हैं। दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर जो आर्टिकल है वो मोस्ट के लिए नहीं आया हुआ है, यहां पर जो आर्टिकल है वो गर्ल के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। काफी सारी चीजें हैं जो आपको वहां से पता चलेंगी, क्लैरिटी बनेगी आर्टिकल को लेके और बाकी सारे चैप्टर्स को लेके, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन, जैसे हमारी दी गंगा हम लोग बोलते हैं दी यमुना, ओके, दी इंडियन ओशन, मैंने पहले वीडियो में बताया भी था, दी आर्कटिक ओशन। तो ये सारी चीजें हम लोग क्यों कहते हैं, और कुछ टाइटल्स के साथ, नाम के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ यूज कर रहे हैं। दी अंडरटेकर, दी रॉक, रॉक उनका नाम है और उसके साथ वो क्या है, वो आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे का, आई विल टेल यू, स्टे विद मी, वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें क्लैरिटी होती रहेंगी, सब चीजें बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, बताऊंगा। वोकैब विज़ार्ड को सपोर्ट करें, वीडियोस को स्प्रेड करें और हमसे जुड़े रहें। दिस इज मोहित तिवारी, वोकैब विज़ार्ड। जय हिंद।